तो आज का सबक आपका इंतहाई आसान है, जिसमें शेख मुहक्किक अलैहि रहमा आपको एक तंबीह बयान फरमाएंगे। तंबीह ये है कि आया रिवायत बिलमाना जो है वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, ये बयान फरमाएंगे। रिवायत बिलमाना जायज़ है या नहीं है, उसमें इख्तिलाफ़ है, वो इख्तिलाफ़ ज़िक्र फरमाएंगे जमहूर मुहद्दिसीन का और बाज़ मुहद्दिसीन का। तो उस इख्तिलाफ़ जानने से पहले ये समझ लें कि हदीसे रिवायत बिलमाना किसे कहा जाता है, ताकि आपको ज़रा बात समझ आ जाए। एक होता है रिवायत बिल लफ्ज़, एक होता है रिवायत बिलमाना। अगर रावी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस में जो अल्फाज मुबारक इरशाद फरमाए, अगर रावी हदीस को रिवायत करने वाला उन अल्फाज को लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़िक्र कर दे तो उसको रिवायत बिल लफ्ज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवायत बिल लफ्ज़ कहा जाता है। ठीक है। और अगर हदीस का रावी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए, उन अल्फाज की बजाय दूसरे ऐसे अल्फाज जो उन्हीं अल्फाज के हम माना हो, उनके साथ हदीस को बयान करे तो उस हदीस को रिवायत बिलमाना कहा जाता है मुहद्दिसीन के नज़दीक। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मसलन एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। अगर इस हदीस को इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया जाए तो इसको रिवायत बिल लफ्ज़ कहा जाएगा। अगर इस हदीस का माना यही रखा जाए, माना में कोई कमी बेशी ज़्यादती ना की जाए, माना यही हो, अल्फाज बदल दिए जाएं तो उसको रिवायत बिल माना कहा जाएगा। समझ आई कि नहीं आएगी? तो ये था रिवायत बिल लफ्ज़ या रिवायत बिल माना। अब यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं, भाई शेख मुहक्किक अलरामा पीछे उन्होंने आप हदीस मुदतरिब और मुदरज को बयान किया, एक आपने तकसीम बयान फरमाई, तो यहाँ ये बात रिवायत बिल माना जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसे यहाँ लाने का बयान करने का क्या मकसद है? सवाल आपके ज़हन में आ सकता है। तो उसका जवाब यह है कि पीछे आपने हदीस मुदतरिब को बयान फरमाया, हदीस मुदरज को बयान किया, क्योंकि मुदतरिब में क्या होता है कि रावियों की तरफ से हदीस की सनद या मतन में इख्तिलाफ आ जाता है, कोई कमी कर देता, कोई ज़्यादती कर देता, कोई तकदीम कर देता, कोई ताख़ीर कर देता सनद में या मतन में। इस तरह हदीस मुदरज में रावी अपने कलाम को शामिल कर देता है। तो रिवायत बिल माना में चूँकि अल्फाज रावी के अपने होते हैं, माना मफ़हूम मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, हदीस रसूल का होता है, तो इस में थोड़ी सी मुनासबत आ जाती है। उस मुनासबत की वजह से यहाँ पर वो बतौर तंबीह के बयान फरमाने लगे हैं कि रिवायत बिल माना जायज़ है या जायज़ नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर परेशान नहीं होना। साडा घर जिहड़ा है गरीब खाना, वो गली दे बिल्कुल उत्ते आ, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा है भी छोटा ही है कि इन्हें कमरे नहीं कि जिसे बह के असी बयान करिए। वो जेड़ा सारी दिहाड़ी फिर फेरियां वाले नाज़िल होंदे रहंदे ने, तो जो फिर वो एक आंदा है वो जांदा, दूसरा आया खलोता होंदा, सारी दिहाड़ी सिलसिला चलता है। तो जिंदी वजह तो थोड़ी तकलीफ भी होती सानू। तो बहरहाल तवज्जो फरमाएं ज़रा, आपको ये बात समझ आई है कि यहाँ तंबीह लाने का क्या मकसद है शेख का। चूँकि पीछे आपने हदीस मुदतरिब को बयान किया, हदीस मुदरज को बयान किया, तो चूँकि वहाँ रावी जो होते हैं वो कमी और ज़्यादती करते हैं, ठीक है, तो रिवायत बिल माना में तो सब अल्फाज जो होते हैं वो रावी के होते हैं, अपने होते हैं, लेकिन माना मफ़हूम जो होता है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उस मुनासबत की वजह से आप यहाँ इस तंबीह को बयान फरमा रहे हैं। तो अब समझें भाई, कोई बात मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है आज का सबक। तो रिवायत बिल माना जो है
अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक, जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक जायज़ है, बाज़ के नज़दीक जायज़ नहीं है। 4 अक़वाल शेख ने ज़िक्र फरमाए हैं, एक जमहूर और अक्सर मुहद्दिसीन का, और 3 जो हैं वो बाज़ के। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप किताब पर ही चलते हैं, वहाँ इंशाअल्लाह ताला साथ साथ तर्जमा करते हैं और साथ साथ आपको बयान करते हैं। ये तो मैंने आपको बयान कर दिया ना, ठीक है, कि इख्तिलाफ़ है जमहूर का और बाज़ का। ये आपने जान लिया। अभी रिवायत बिल माना किसे कहते हैं, रिवायत बिल लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो इख्तिलाफ़ किसमें है? रिवायत बिल माना में। तो कहते हैं वहाज़ल मबहसु यंजरु इला रिवायतिल हदीस व नक़लिही बिल माना। और ये बास कौन सी जो पीछे उन्होंने की हदीस मुदतरिब और हदीस मुदरज में, ये बास खींचती है हदीस की रिवायत और उसको बिलमाना नकल करने की तरफ। ठीक है, ये तंबीह चलाई, तंबीह जो आप ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो तंबीह का मकसद शेख खुद जो है वो फरमा रहे हैं भी हम क्यों तंबीह को यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, चूँकि पीछे जो बास की हदीस मुदतरिब की और हदीस मुदरज की, उसमें जो ऐसी बातें हैं जो रिवायत बिल माना से थोड़ी बहुत मुनासबत रखती हैं कि जिसकी वजह से यहाँ तंबीह को बयान फरमा रहे हैं, रिवायत बिल माना को बयान फरमा रहे हैं, उसमें इख्तिलाफ़ को ज़िक्र फरमा रहे हैं। तो फरमाते हैं ये बहस खींचती है, ले जाती है हदीस की रिवायत और उसको बिलमाना नकल करने की तरफ। वफ़ी इख्तिलाफ़, और उसमें इख्तिलाफ़ है। फ़लअक्सरून अला अन्नहु जायज़ुन, बस अक्सर इस बात पर हैं कि वो जायज़ है। किससे? किस शख्स से? क्या हर शख्स जो है वो रिवायत बिलमाना करे तो उसकी रिवायत जायज़ है? नहीं भाई, उसके लिए शराइत हैं, जमहूर के नज़दीक भी शराइत हैं। जमहूर मुहद्दिसीन जो इजाज़त देते हैं जवाज़ की, तो वो फरमाते हैं उनके नज़दीक भी शराइत हैं। मिम्मन हुआ आलिम बिल अरबिय्यत, किस शख्स से? उस शख्स से जो अरबी को जानने वाला हो, उलूम अदबिया का जानने वाला हो, सर्फ़ का जानने वाला हो, नहव का जानने वाला हो, बलागत का जानने वाला हो, लुगत का जानने वाला हो, अदब का जानने वाला हो, उलूम अरबिया को अच्छी तरह जानने वाला हो, ऐसा शख्स रिवायत बिल माना कर सकता है, दूसरा शख्स नहीं कर सकता। वमाहिरुन फ़ी असालीबिल कलामी, कलाम के उसलूबों में माहिर हो, ऐसा शख्स रिवायत बिल माना कर सकता है। असालीब उसलूब की जम है, उसलूब का माना होता है तरीका, तर्ज। क्या मतलब? कि वो कलाम के तरीक़ों में, कलाम के असालीब में इतना माहिर हो, इतना फसीह और बलीग हो कि एक माना के कलाम को मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ पेश करना जानता हो। मसलन माना मफ़हूम कलाम का एक ही हो, लेकिन उसी माना मफ़हूम को मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ जिक्र कर सकता हो। मसलन उसकी इबारत एक इस अंदाज के साथ ला सकता हो, एक इस अंदाज के साथ ला सकता हो, एक इस अंदाज के ला सकता हो। माना मफ़हूम सब का एक हो, लेकिन असालीब जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज से पेश कर सकता हो। यानी वो इस तरह फसाहत और बलागत में वो इल्म रखने वाला हो, मारफत और पहचान रखने वाला हो। तो ऐसा शख्स रिवायत बिल माना कर सकता है, दूसरे को इजाज़त नहीं है। व आरिफ़ुम बिख़वास तराकीब व मफ़हूमातिल ख़िताबी, तराकीब के जो ख़वास, तराकीब या तरकीब की जमा, रक्कब युरक्किब तरकीबन का माना होता है मिलाना जोड़ना, कलमात को आपस में मिलाने और जोड़ने को तरकीब कहा जाता है। यानी कलाम में जो अल्फाज की तरकीब है, उस तरकीब के जो ख़वास हैं कि कलमात का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है वो कैसा है, किस अंदाज़ का है, उन ख़वास से वो बखूबी वाकिफ़ हो, उनको अच्छे तरीके से जानने वाला हो। व मफ़हूमातिल ख़िताबी, और बात गुफ्तगू का जो मफ़हूम होता है, जो उसके मतालिब होते हैं, जो उसके मफ़ाहीम होते हैं, उनको अच्छी तरह समझने वाला हो, जानने वाला हो, पहचान करने वाला हो। ऐसा शख्स जो है वो रिवायत बिल माना कर सकता है, दूसरे शख्स को रिवायत बिल माना करने की इजाज़त नहीं है। क्यों भाई? लिअल्ला युख्तिया बिज़ियादति व नुक़सान, ताकि वो ज़्यादती और कमी के साथ ख़ता न कर ले। ठीक है, अगर उसमें यह शराइत ना पाई गई, हो सकता है कि वो रिवायत बिल माना करते करते क्या करे, अल्फाज में ज़्यादती कर दे।
अल्फाज में जब ज़्यादती करेगा तो माना में जो है वो गलती आ जाएगी, माना में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है कि जिसमें ये शराइत ना पाई जाएं वो जब अपने अल्फाज से रिवायत बिलमाना को बयान करेगा तो वो कमी कर दे। तो जो हदीस रसूल का मतलब मफ़हूम था उसमें या तो ज़्यादती आ जाएगी या तो कमी आ जाएगी। किस शख्स से कि जो ना उलूम अरबिया को जानने वाला है, ना ही असालीब कलाम के जो उसलूब हैं उनको जानने वाला है, और ना ही तराकीब के जो खवास हैं उनको जानने वाला है। तो ऐसा शख्स जो है वो अगर रिवायत बिलमाना करेगा तो उससे ख़ता वाक़ हो सकती है। तो लिहाजा जुमहूर मुहद्दिसीन जो हैं, अक्सर मुहद्दिसीन जो हैं, वो भी तब रिवायत बिलमाना की इजाज़त देते हैं, तब रिवायत बिलमाना को जायज़ करार देते हैं कि जब रिवायत बिलमाना को बयान करने वाला जो रावी है वो इन शराइत का जामे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हर बंदा नहीं कि जो मर्ज़ी जो है वो रिवायत बिलमाना करे, नहीं नहीं, जो इन शराइत का जामे हो वो बंदा रिवायत बिलमाना कर सकता है, दूसरा शख्स रिवायत बिलमाना नहीं कर सकता। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? उलूम अरबिया का जानने वाला हो, कलाम के असालीब का जानने वाला हो, तराकीब के खवास का जानने वाला हो, ख़िताब के मफ़हूमात जो हैं उन मफ़हूमात से वाकिफ़ हो, उनको समझने वाला हो, तो वो बंदा रिवायत बिलमाना कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और ये शराइत क्यों रखी हैं? ताकि वो जो है कलाम के अंदर जब रिवायत बिल लफ्ज़ को रिवायत बिलमाना करे तो उसमें उसकी कोई ख़ता वाक़े ना हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये किन का मज़हब था? जुमहूर और अक्सर मुहद्दिसीन का। चलें भाई, तर्जुमा भी हो गया, साथ मफ़हूम भी हो गया। चलें, वकील जाइज़ुन फ़ी मुफ़रदातिल अल्फ़ाज़ दून अल मुरक्कबात। अब यहाँ से जो है ना बाज़ों के अक़वाल शेख ज़िक्र फरमा रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो ये सब कमज़ोर अक़वाल हैं, कमज़ोर मज़ाहिब हैं, ठीक है, जिनको कौले तमरीज़ के साथ शेख ज़िक्र फरमा रहे हैं। तो बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जायज़ तो है, लेकिन मुफ़रदात हदीस के जो मुफ़रद अल्फाज हैं उनमें जायज़ है, मुरक्कबात में जायज़ नहीं है। बाज़ का ये मौक़िफ़ है। वकील जाइज़ुन लिमन इस्तहज़रा अल्फाज़हु हत्ता यतमक्कन मिन अत-तसर्रुफ़ फ़ीही। और कहा गया है जायज़ है उस शख्स के लिए कि जिसे हदीस के अल्फाज मुस्तहज़र हों, यहाँ तक कि वो कुदरत रख सके हदीस में तसर्रुफ़ करने की। ये दूसरा मज़हब है जो कि ज़ईफ़ है, कि उस शख्स के लिए रिवायत बिलमाना जायज़ है कि जिस शख्स को हदीस के अल्फाज मुस्तहज़र हों, मालूम हो कि हदीस के अल्फाज क्या हैं, ठीक है, इस बंदे को जायज़ है। और जिस बंदे को हदीस के अल्फाज मुस्तहज़र नहीं हैं उस बंदे के लिए रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब उसे हदीस के अल्फाज ही मुस्तहज़र नहीं है तो जब वो रिवायत बिलमाना करेगा तो लाज़मन बात है या तो वो कमी कर देगा हदीस में या तो वो ज़्यादती कर देगा। तो लिहाजा ऐसे शख्स के लिए जिसे हदीस के अल्फाज मुस्तहज़र नहीं है रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं है। अगर हदीस के अल्फाज मुस्तहज़र हैं तो उसको रिवायत बिलमाना जायज़ है। ये दूसरा कौल हो गया बाज़ का। वकील जाइज़ुन लिमन यहफ़ज़ु मानियल हदीसी व नसिया अल्फाज़हा लिज़्ज़रूरति फ़ी तहसीलिल अहकामी व अम्मा मन इस्तहज़रल अल्फाज़ा फ़ला यजूज़ु लहू लिअदमिज़ ज़रूरति। और तीसरा कौल यहाँ से जिक्र फरमा रहे हैं बाज़ मुहद्दिसीन का, और अगर सब कौल मिलाकर देखा जाए तो चौथा कौल है। ये मज़हब ये है कि उस शख्स के लिए रिवायत बिलमाना जायज़ है कि जिसको हदीस के जो अल्फाज हैं भूल गए हों, मुस्तहज़र ना हो, ठीक है, तो वो बंदा रिवायत बिलमाना कर सकता है ज़रूरत की वजह से। ज़रूरत क्या? मसलन उससे अहकाम हासिल करने हैं उस हदीस से। अब इसको जो है वो
अल्फाज भूल गया लेकिन माना मफ़हूम मतलब याद है, तो अब इस बंदे को इजाज़त है कि उस हदीस को अगरचे अल्फाज भूल गया रिवायत बिल माना कर दे, ताकि ये करेगा तो उससे जो अहकाम है वो अहकाम जो है वो हासिल कर लिए जाएंगे। ये तीसरा मज़हब है बाद मुहद्दिसीन का। और अगर वो फरमाते हैं कि अगर उसको अल्फाज हदीस के मुस्ताहज़र हों तो उस बंदे को रिवायत बिल माना जायज़ नहीं है। सिर्फ वो ज़रूरत की वजह से, रिवायत बिल माना की एक ज़रूरत की वजह से इजाज़त दे रहे हैं, क्या कि अहकाम को हासिल करना है। अभी इस बंदे को जो है अल्फाज हदीस जो है वो भूल गए हैं, ठीक है, मुस्ताहज़र नहीं है, तो माज एक ज़रूरत की वजह से इसे इजाज़त दे रहे हैं। वगरना अगर इसे अल्फाज हदीस याद हैं, उन्हें मुस्ताहज़र रखता है, तो अब इसे रिवायत बिल माना की कतअन इजाज़त नहीं है। तो ये 4 अक़वाल थे, एक जमहूर मुहद्दिसीन का और 3 बाज़ मुहद्दिसीन के, ठीक है। लेकिन जमहूर का जो है वो औला है, जमहूर का जो है वो राजे है, ठीक है, जमहूर मुहद्दिसीन का। और बज़ाहिर राजे वही होगा जो जमहूर का है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब तर्जुमा सुन ले भाई यहाँ से। वकील जायज़ुन लिमन यहफ़ज़ु मानी अल हदीस व नसी अल्फाज़ लिज़रूरत, और कहा गया है कि जायज़ उस शख्स के लिए जो याद रखता हो हदीस के मानी को, वनासी अल्फाज़ और भूल गए उसके अल्फाज को, लिज़रूरत ज़रूरत की वजह से फ़ी तहसील अल अहकाम अहकाम को हासिल करने में यह ज़रूरत है। व अम्मा मन इस्तहज़र अल अल्फाज, और रहा वो शख्स कि जिससे हदीस के अल्फाज मुस्तहज़र हों, फ़ला यजूज़ु लहू लिआदम ज़रूरा, तो उसके लिए रिवायत बिल माना जायज़ नहीं है ज़रूरत के ना होने की वजह से। वहादल खिलाफ़ फ़िल जवाज़ व अदम ही, ये इख्तिलाफ़ शाख फरमाते जो हमने ज़िक्र किया वो रिवायत बिल माना के जायज़ होने और ना होने में था। ये जो मैं तर्जुमा करता हूँ अक्सर मैं मफ़हूमी तर्जुमा करता हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करता, अक्सर मफ़हूमन होता है। रिवायतुल लफ्ज़ औला, लेकिन यहाँ ये याद रखें ये इख्तिलाफ़ था रिवायत बिल माना में कि जायज़ है या नहीं है, लेकिन रिवायत बिल लफ्ज़ जो है तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि औला यही है कि रिवायत बिल माना नहीं बल्कि रिवायत को बिल लफ्ज़ बयान किया जाए। औला यही है, ये सब मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रिवायत बिल लफ्ज़ जो है वो औला है। लेकिन रिवायत बिल माना जो है उसमें अक्सर जो है वो इजाज़त देते हैं, जवाज़ के कायल है, लेकिन बाद जो हैं वो उनकी शराइत हैं, ठीक है, जो आपने अभी समाअत फरमाई हैं। मफ़हूम मैंने बयान कर दिया, आप तर्जुमा सुने। रिवायतुल लफ्ज़ औला, लफ्ज़ की रिवायत औला है। अम्मा औलवियत रिवायत लफ्ज़ मिन गैर तसर्रुफ़िन फ़ीहा, रहा लफ्ज़ की रिवायत का औला होना हदीस में बग़ैर किसी तसर्रुफ़ के, फ़मुत्तफ़क़ुन अलैहि, तो उस पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है, लिक़ौलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन कसीरन कसीरन कसीरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमाने वाली शान की वजह से। क्या फ़रमाने वाली शान है? नद्दरल्लाहु इमरन सामिया मकालती फ़वआहा फ़अद्दाहा कमा सामिया अल हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारोनक बनाए अल्लाह ताला उस शख्स को कि जिसने मेरी बात को सुना, फिर उसे महफूज रखा, फिर उसे आगे पहुंचा दिया जैसा कि उसने सुना, जैसा कि उसने सुना। क्या मतलब? जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आपने अल्फाज इरशाद फरमाए उस सुनने वाले ने या उससे आगे सुनने वाले ने, जिसने भी आगे सिलसिला चला सुना, उसी तरह अगर रिवायत बिल लफ्ज़ आप अलैहिस्सलाम से जिस तरह सुना आगे पहुँचाया, तो ऐसे शख्स को आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि औला ये है, औला यही है कि रिवायत बिल लफ्ज़ जो है उसे बयान किया जाए, ये औला है। और रिवायत बिल माना जो है अगरचे उसकी मुहद्दिसीन जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक इजाज़त है। औला यही है कि रिवायत बिल लफ्ज़ हो। वन्नक़्लु बिल माना वाक़िउन फ़िल कुतुब सित्ता व ग़ैरिहा, और शायख फरमाते हैं नक़ल बिल माना यानी रिवायत बिल माना जो है वो कुतुब सित्ता में वाक़ है। कुतुब सित्ता व ग़ैरिहा, कुतुब सित्ता के अलावा जो दीगर हदीस की किताबें हैं, कुतुब हैं, उनमें भी रिवायत बिल माना वाक़ है। कुतुब सित्ता जानते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सुनन नसाई, इब्न माजा शरीफ, ये
इन सब में आप फरमाते हैं कि रिवायत बिल माना भी वाक़या है। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे आपको बुखारी शरीफ में रिवायत बिल माना मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, तिरमिज़ी शरीफ में मिलेगी, ठीक है, या दीगर आप हदीस की किताबें पढ़ते हैं तो उनमें भी आपको रिवायत बिल माना मिलेगी। तो ये जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक जायज़ है, लेकिन औला ये है, औला यही है कि रिवायत बिल लफ्ज़ की जाए, रिवायत बिल माना ना की जाए। समझ आ रही?